हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एस के सिंह, आप सभी का स्वागत है एस के सिंह स्टडी सेंटर में। जैसा कि हम लोग इससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं, आज हम लोग क्या करेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग को सॉल्व करेंगे। देखते हैं ऑब्जेक्टिव कैसा है। जैसा कि पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, लिखता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि का मतलब क्या होता है? तो सोपानी कृषि का मतलब होता है क्या कि पहाड़ी इलाका में, किस इलाके में? पहाड़ी इलाका में सीढ़ीनुमा आकृति बनाकर खेती करना। जैसे क्या, ये मान लीजिए कि पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, क्या है? पहाड़ी है। इस पर क्या करेगा कि इस तरह से सीढ़ीनुमा आकृति बना के खेती करना ही क्या कहलाता है? सोपानी कृषि कहलाता है। इस तरह से खेती करना क्या कहलाता है? सोपानी। ताकि यहाँ पर सीढ़ी बना दिया जाता है कि पानी इस जगह में रुके, फिर इस जगह में रुके, इस टाइप से रहेगा तो सोपानी कृषि। ऐसा कहाँ हुआ जिस राज्य में पहाड़ हुआ? सोचिए तो उत्तराखंड, बिहार का मैदान है, तो बिहार का मैदान, बिहार में तो पहाड़ी ना के बराबर है। उत्तराखंड में पहाड़ी ही पहाड़ी है, हरियाणा में पहाड़ नहीं है, पंजाब में नहीं। इसका मतलब पहाड़ कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी। इसका मतलब क्या? पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला देखिए क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट यदि बनाना हम लोग कोशिश करते हैं कि सीमेंट, मान लीजिए क्या, सीमेंट उद्योग बनाते हैं, सीमेंट उद्योग बनाते हैं, सीमेंट के लिए क्या चाहिए? तो हम लोग देखिए चूना पत्थर चाहिए। क्या चाहिए? चूना पत्थर। तो हम लोग बिना चूना पत्थर के सीमेंट उद्योग नहीं लगा सकते। कच्चा माल मतलब क्या? सीमेंट बनने से पहले उसमें कच्चा जो प्रयोग किया जाता है कच्चा माल कहा जाता है। क्या कहते हैं? चूना पत्थर। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? सबसे अधिक लोहा भारत के कौन सा राज्य में उत्पादन होता है? ऐसा कहता है क्या? भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादन, मतलब लोहा सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक की, गोवा की, उड़ीसा की, झारखंड। इसमें देखिए कौन होगा? ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? झारखंड, उड़ीसा में होता है मैग्नीज, गोवा में फिर होता है लोह, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक। सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में। इसका नंबर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? देखिए कोई भी, जननी का मतलब होता है जनक, जिस टाइप से उस तरह से जन। यदि 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 हम लोग जानते हैं कौन सा जननी कहा जाता है, तो पूरे उद्योग का क्या कहा जाता है? जननी लोहा को। लोहा को गेट लगाओ। जननी किसको कहा जाता है? लोहा को। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। इनमें कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज, खनिज है लेकिन अधात्विक है। तो सोना तो धातु है, चांदी भी धातु है, टीन भी धातु है, लेकिन अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। खनिज जो खन के जमीन के अंदर से निकालते उसको खनिज कहते हैं, लेकिन धात्विक का मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो, अधात्विक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित न हो। अभ्रक क्या है? अभ्रक का मतलब होता है चिमकी, जो हम लोग यूज करते हैं चिमकी, उसी को कहते हैं हम लोग अभ्रक। तो क्या है? अभ्रक होना चाहिए। बाकी सब क्या है? धात्विक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 50 की, 100 की, 150 की, 200। देखो भारत में कितने पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चरक का संबंध किस देश से? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो चरक का ना म्यांमार का था, श्रीलंका। कहाँ कहाँ संबंध है? वो भारत से संबंध है। चरक का कहाँ संबंध है? भारत से संबंध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? देखिए भारत में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ था? असम के डिगबोई में। कहाँ था? असम के डिगबोई में। सर्वप्रथम भारत में जो तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक का मतलब होता है कि कच्चा कचरा वाला तेल से रिफाइन करके डीजल अलग, पेट्रोल अलग, प्राकृतिक गैस अलग का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? तेल शोधक कारखाना। तो सर्वप्रथम भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था? तो असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में। ना गुवाहाटी होगा, ना बरौनी होगा, ना मथुरा होगा। क्या होगा? असम के। लेकिन इसमें से एक और है जहाँ बरौनी में भी अभी क्या है? रिफाइनरी तेल, रिफाइनरी। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 8 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत में विश्व क्या स्थान है? इसका तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पर है? मरुस्थलीय मतलब मरा हुआ, स्थल मतलब भूमि। ऐसा भूमि, ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें क्या? मरा हुआ भूमि मतलब मरा हुआ मिट्टी। तो सबसे अधिक पूछेगा कहाँ तक बोलिएगा? गुजरात के बगल में एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। कौन सा है?
राजस्थान। तो सबसे अधिक मरा हुआ भूमि कहाँ मिलेगा? राजस्थान। राजस्थान में क्या है? बालू वाला अधिक इलाका है, तो हम बालू वाला इसे मरुस्थलीय भूमि। जो जिस क्षेत्र में बालू अधिक होता है, बलुई मिट्टी, उसी को कहते हैं मरुस्थलीय भूमि। ऑप्शन नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर होना चाहिए बी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? देखिए, सबसे अधिक लोहा किस बंदरगाह से बेचा जाता है? निर्यात मतलब बेचना, आयात मतलब खरीदना। जैसे पूछेगा कि हम लोग क्या, जैसे चाइनीज फोन है, हम लोग चाइना से क्या करते हैं? आयात करते हैं। हम लोग यहाँ से लोहा क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। देखिए, इसलिए लोहा का निर्यात करते हैं। पूरा विश्व में सबसे अधिक लोहा संपन्न देश हम लोग का भारत है। यहाँ पर लोहा, किसी भी प्रकार के लोहा का कमी नहीं है। उद्योग के जननी भी कहा जाता है लोहा को, और सबसे अधिक लोहा उत्पादन में कौन प्रथम स्थान है? तो इसमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? देखिए, तो मुंबई है, कोलकाता है, पारादीप है, तो विशाखापट्टनम से। कहाँ से? विशाखापट्टनम से लोहा का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा मतलब वह मिट्टी जो काला टाइप से दिखे। काला टाइप से कौन मिट्टी दिखता है? तो काला टाइप से रेगूर। कौन सा? रेगूर। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर भी है। क्या है? रेगूर है। तो ऑप्शन नंबर बी। बलुई मतलब मरुस्थलीय, साल है, पर्वतीय मतलब पर्वत क्षेत्र में। सबसे ऑप्शन इसका सुटेबल कौन सा सही है? रेगूर मिट्टी। कौन सा? रेगूर मिट्टी। काली कपास के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कन्वेंशन मतलब क्या है? एक सम्मेलन किया गया था। कौन सा कन्वेंशन हुआ? अफ्रीका कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, उसका विश्व आपदा कन्वेंशन। इनमें से कोई नहीं, इसमें हुआ था अफ्रीका कन्वेंशन। कौन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लैटिनम, काइनाइट। इसको ऑप्शन को थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। इसका फार्मूला होता है क्या? CaSO4 हाफ H2O 2। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। तो ये देखिए, जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं, किसको? जिप्सम को जब हम लोग हीट देते हैं, इसमें क्या करते हैं? हीट देते हैं 120 डिग्री टेम्परेचर पे। कितना डिग्री? 120 डिग्री पर टेम्परेचर देते हैं, तो ये बन जाता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको बोलेंगे CaSO4 हाफ H2O, ये क्या, किसका फॉर्मूला है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को हीट किया जाता है। तो जिप्सम क्या होता है? CaSO4 2H2O 2H2O। मतलब जब 2H2O रहता है, जिसको हीट करने के बाद बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया था? जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। तो इसका पूछेगा ऑप्शन का आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी होना चाहिए। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा में क्या होता है? कौन सा खनिज? तो सभी सब खनिज है। तो लोहा है, इसको होता है तांबा के, टिन के, मैग्नीज। तो सबसे अधिक उड़ीसा में क्या होता है? तो इसका नाम है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज एक प्रकार का ऐसा धात्विक मतलब ज्वलनशील पदार्थ है, जो कि मान लीजिए मार्कर की तरह। एक मार्कर यदि जलाते हैं तो 1 मंथ तक जलते रहेगा। इसका मतलब मैग्नीज बहुत क्या है? अधिक ज्वलनशील पदार्थ है, और बहुत दिनों तक जलता है। तो इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो उसको आपके रिएक्शन करा के, इसको मतलब किसी विशेष तरह के परमाणु बम ये सब बनेगा, तब इसका प्रयोग। जैसे यूरेनियम 292 होता है, इस तरह। तो मैग्नीज क्या है? ज्वलनशील मतलब दहनशील पदार्थ है। लेकिन बहुत ज्यादा ये क्या है? एक ही मतलब एक पेंसिल के बराबर रहेगा, तो 1 मंथ तक जलते रहेगा। उतना उससे क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा, तापी ऊर्जा। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। देखिए, ऑप्शन नंबर इसका क्या है? 125 करोड़ टन। कितना है? 125 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका? तो मैग्नीज नहीं, टीन नहीं, लोहा नहीं, बॉक्साइट। अयस्क। अयस्क क्या होता है? तो कचरा मिला हुआ, जैसे कोई पदार्थ का कचरा मिला हुआ रूप जो होता है, उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। मतलब मिट्टी से, जमीन से खन के निकालने के बाद एक प्रकार के अयस्क में रहता है। अयस्क से जब अलग कर लेते हैं सभी प्रकार, सभी धातु या धातु को, तो वो अलग अलग पदार्थ कहलाने लगता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट की, चूना पत्थर। लोह युक्त मतलब क्या? लोह युक्त खनिज का उदाहरण लोहा होना चाहिए। तो मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अभ्रक क्या है? धातु है। बॉक्साइट का खनिज का उदाहरण, लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। लोह युक्त खनिज का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर क्या है? मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज होना चाहिए।
मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मतलब मेढक के जो जनसंख्या वृद्धि, मतलब वो जनन जो करता है, अपने तरह संतान की उत्पत्ति करता है, उसको उत्पत्ति को नष्ट करने वाला कौन सा है? तो इसका देखिए, इसमें बेंजीन है, यूरिन है, एड्रीन है, फास्फोरस है। इसमें ऑप्शन नंबर सी एड्रीन है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी एड्रीन है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक के संपदा की निहित है? संपदा निहित है मतलब क्या हो सकता? देखिए, समुद्र क्षेत्र से जैसे लिमिट है, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये भारत का राज्य कौन सा है? भारत। मान लीजिए भारत के अंदर पानी है और पानी में तेल मिल जाता है, तो 19.2 किलोमीटर तक यदि तेल मिलता है तो ये भारत का ही कहलाए। लेकिन 200 किलोमीटर तक, कितना? 200 किलोमीटर तक को राजनीतिक क्षेत्र कहा। राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर? तो इतना तक राजनीतिक कहा जाए, इतना 200 किलोमीटर तक है, तो इसी के अंदर में आगे यदि आगे से कोई देश नहीं आता है तो मान लीजिए ऐसे देश है, वही देश है, दोनों देश है, तो यहाँ 19 किलोमीटर तक ही इसका कानून चलेगा। उसके बाद क्या चलेगा? दोनों का बंटवारा हुआ, ये भी 19 किलोमीटर तक। उसके बाद बीच में जो भी क्षेत्र बचेगा दोनों को 50-50 करके बांट लिया जाएगा। समझे? इसमें ऑप्शन होना क्या चाहिए? तो 19.2 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र कहा था, 19.2 किलोमीटर तक। कहता है बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने के किसका उपयोग किया जाता है? इस तरह से बिजली के बल्ब में क्या करते हैं? बिजली के बल्ब में, देखिए बिजली के बल्ब होता क्या है? तो बिजली का बल्ब इस तरह से होता है। बिजली के बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग समझ लेते हैं बिजली के बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है। ये बिजली का बल्ब हुआ। क्या हुआ? बिजली का बल्ब। इसमें देखिए दो तार होते हैं, इसमें बना होता है फिलामेंट। ये किसका बना होता है? टंगस्टन। किसका? टंगस्टन। तो पूछेगा इसमें कौन गैस? तो आर्गन। ये आर मतलब सूत्र है इसका आर्गन। और यहाँ पर दो स्पर्श बटन लगे होते हैं, धातु के गोला लगा दो, धातु के गोलाकार। ये कांच के बाहरी सतह होता है। क्या होता है? बाहरी सतह कांच का बना होता है। किसका? कांच का, जिसके सिरों पर दो धातु का वलय लगा हुआ होता है। तो बिजली के बल्ब के, यहाँ देखिए गड़बड़ लिखा हो गया। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता, ये सब नहीं, क्या होना चाहिए? टंगस्टन। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें होना चाहिए क्या? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। किस खनिज में भारत का सुपन है? मतलब कौन खनिज ऐसा है जो कि भारत उसमें क्या है? संपूर्ण है, मतलब उसको कभी भी उस खनिज की आवश्यकता नहीं, बस संपन्न है। तो इसमें देखिए तांबा नहीं, सोना नहीं, लोहा पता नहीं, चांदी। सबसे अधिक लोहा है। आप सोना तांबा से जैसे संपन्न होता है, तांबा का रेट कम होता है। सोना से संपन्न होता है, सोना कम। सबसे अधिक कौन सा है? लोहा है, इसलिए लोहा का क्या है? रेट कम है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए वो सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? तो देखिए कहता है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। कौन सा? काली मिट्टी। इसीलिए काली कपास के नाम से भी रेगुर मिट्टी को जाना जाता है। कौन सा मिट्टी? काली कपास मिट्टी। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए? देखिए तो अब्रक है, सोना है, लोहा है, चांदी है। तो अब्रक के लिए, किसके लिए? अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोंडा। तो यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम मिलेगा कहाँ? तो जादूगोंडा में। कहाँ मिलेगा? जादूगोंडा में। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा का, मैग्नीज का, टीन का, तुलस का। उड़ीसा मैग्नीज का। उड़ीसा किसका है? मैग्नीज का। उड़ीसा में पूछेगा सबसे अधिक कौन सा खनिज निकलता है? तो मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज। संविधान के धारा 21 का संबंध किस वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण? देखिए संविधान धारा 21, धारा 21 कहता है यदि आप लोग क्या करते हैं? वन कटाई करते हैं तो इस पर अनुच्छेद देखते हैं कि आप रोड के साइड लगा हुआ किसी वन को आप काट नहीं सकते हैं। वन या तो वन्य जीव को मार नहीं सकते। कुछ दिन पहले अजय देवगन यदि किसी हिरण को मारा था, उसको जेल हो गया था। इसका कहने का मतलब है आप किसी भी जानवर को मार नहीं सकते हैं। किसके आधार पर? तो धारा सरकार का नियम है, धारा 21 के अंतर्गत आता है। कौन सा? धारा 21 के अंतर्गत। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। प्राकृतिक में जो भी संसाधन प्राप्त है, प्राप्त उसको संरक्षण करना है। समझे? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए।
बिहार झारखंड में देश के कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 70%। कितना? 70%। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60, 70, 80, 90, 80%। कितना परसेंट? 80% अभ्रक होता है। कहाँ? झारखंड। देखिए अभ्रक क्या है कि सबसे अधिक हम लोग अभ्रक बेचते हैं भारत से। मतलब क्या अभ्रक का उत्पादन हम लोग के यहाँ जितना होता है उतना अलग नहीं होता। जैसे हम लोग के यहाँ अभ्रक वो चिमकी मतलब सस्ता है, अलग जाइएगा तो 5 रुपये का पैकेट में नहीं आता, 50 का पैकेट में आता है। इसका मतलब हम लोग के यहाँ अधिक होता है। और कहाँ? बिहार का मुंगेर जिला से स्टार्ट होता है, पूरा झारखंड से लेकर कर्नाटक तक निकलता है। इसलिए हम लोग का क्या अभ्रक उत्पादन अधिक है, 80%। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक मतलब क्या कि जैसे हम लोग किसी वस्तु को लाया ऊर्जा प्राप्त, वैसा उदाहरण नहीं। किससे? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। कोयला डायरेक्ट लाइए ऊर्जा मिलेगा, विद्युत लाइए, विद्युत में विद्युत नहीं डायरेक्ट होगा। विद्युत को किसी चीज से उत्पादन करके तब हम लोग उत्पन्न करके मतलब विद्युत को किसी रूप से दूसरा में रूपांतरित करके प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम से डायरेक्ट ऊर्जा, प्राकृतिक डायरेक्ट। इसमें कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयले का पाया जाता है? कहता है किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में, कडप्पा समूह में, अरावली समूह में, धारावाड़ समूह में। तो गोंडवाना समूह। किसका? गोंडवाना समूह में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है गोंडवाना समूह में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कहता है क्या, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? देखिए सर्वाधिक उपजाऊ पूछेगा तो दोमट रहेगा तो कम, सबसे कम उपजाऊ रहेगा तो बलुअट में, सबसे अधिक होगा तो काली मिट्टी या तो जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ कहाँ होगा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक फसल का उपजाऊ होगा। गोवा के संगों में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संगों में क्या? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैंगनीज। तो अब लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? देखिए सौर ऊर्जा लगाने के लिए, प्लेट लगाने के लिए जगह चाहिए, फ्री या फ्री चाहिए कहाँ? जहाँ खेती नहीं की करेंगे। तो सबसे कम खेती होता है कहाँ पर? सबसे कम बोले तो क्या वहां पर बलुई बलुई मिट्टी अधिक है, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। तो मतलब फसल उत्पादन नहीं होता तो वहां पर बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी इसका मतलब क्या? फसल नहीं होता तो इसका मतलब हम लगा सकते क्या? सौर ऊर्जा। क्या लगा सकते हैं? सौर ऊर्जा। तो भारत के किस राज्य में? तो भारत के किस राज्य में? तो राजस्थान में। कौन सा राज्य में? राजस्थान में। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम बादाम पहाड़ किस खनिज के? तो इसमें लौह कौन होना चाहिए? लौह के उत्पादन के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार? देखिए वन का सबसे अधिक विस्तार का मतलब होता है क्या? किस राज्य में सबसे अधिक वन है? क्या है? अधिक वन है। तो हम लोग क्या देखिए सबसे अधिक वन पाने के लिए, जैसे बिहार है जनसंख्या अधिक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या अधिक है तो वन मिलेगा कहाँ? तमिलनाडु है जनसंख्या अधिक है, कर्नाटक सबसे कम, महाराष्ट्र में जनसंख्या अधिक है, वन मिलेगा ही नहीं। सबसे अधिक वन यदि है तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में क्या है? वनों का भाग मतलब वन अधिक है वहाँ पर, आच्छादित है मतलब क्या? अधिक वन लगा हुआ है हम लोग की अपेक्षा। जैसे जहाँ जनसंख्या अधिक होगा तो क्या होगा? भूमि का निम्न भूमि अधिक चाहिए घर बनाने के लिए, तो घर बनाने की भूमि अधिक चाहिए तो सब वन का कटाई हो जाएगा। जहाँ पर घर कम है वहां पर वन बेसी रहेगा। तो सबसे अधिक वन वाला पूछेगा तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सी। ऑप्शन नंबर सी। कोयला कहता है क्या कि कोयला का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो कोयला विद्युत नहीं, ऊर्जा का गैर, देखो मिस्टेक, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक, ये सब क्या है? पारंपरिक स्रोत। लेकिन गैर पारंपरिक है विद्युत। क्या है? विद्युत है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो कौन मैंगनीज नहीं उत्पादन करता? उड़ीसा करता है, कर्नाटक पता नहीं करता है, भी महाराष्ट्र भी करता है, तमिलनाडु नहीं करता है। तमिलनाडु नहीं करता है। विषय क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। इसको कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर सी। ज्वारीय तरंग ऊर्जा हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो मन्नारी खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी की, इसमें कहाँ होना चाहिए? गंगा नदी की, कोसी नदी, इसमें होना चाहिए खंभात की खाड़ी। क्या होना चाहिए? खंभात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। क्या होना चाहिए? खंभात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी।
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी का तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, गिरा, तुंगभद्रा। क्या होना चाहिए? तुंगभद्रा। डाकू की अर्थव्यवस्था क्या है? डाकू मतलब कहीं चोरी करने जाएगा तो किस पर ध्यान देगा? देखिए डाकू, देखिए डाकू की अर्थव्यवस्था संसाधन संग्रह, संसाधन संग्रह करेगा, जमा करेगा, संसाधन के विद्रोहन से, संसाधन के नियोजन से, संसाधन क्या, तो संसाधन के विद्रोहन मतलब संसाधन लेके भागने, मतलब संसाधन के विद्रोहन से। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सिलेनाइट। इसको कहता है मैग्नेटाइट। किसको कहा जाता है? काला लोहा मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ सब दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पूछेगा भारत में मानसून क्या, मानसून कब प्रवेश करती है? तो 1 जून को। कब करती है? 1 जून को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बाईस मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को। ये तीनों याद रखिएगा। यदि पूछेगा क्या विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को, भारत में मानसून कब प्रवेश करती है? 1 जून को, बिहार दिवस कब? 22 मार्च को, जल दिवस कब? 22 मार्च को। ये चारों डेट याद होना चाहिए ताकि ज्योग्राफी का क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? लोहा का, मैग्नीज का, अभ्रक का, गंधक का। किसका निर्यात कहीं नहीं करता है? गंधक का। मतलब ये बेचता नहीं, हम लोग के यहाँ बहुत कम होता है तो बेचेगा कहाँ से? ये खरीद के ही लाते हैं और जब काम पड़ता है तो बेचते नहीं। भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादन कौन सा? सर प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा? तो भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन राज्य करने वाला पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो झारखंड कौन सा? ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर बी झारखंड। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता? मैग्नीज का निर्यात मतलब मैग्नीज नहीं बेचा जाता है किस बंदरगाह से? तो देखिए मुंबई, मंगलोर बंदरगाह से निर्यात नहीं किया जाता। विशाखापट्टनम। कहाँ से? विशाखापट्टनम से। ऑप्शन नंबर, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? मुंबई, बंगलौर, मरगमाओ। ये होना चाहिए मंगलौर से। कहाँ से? मंगलौर से। बाकी सब जगह से क्या बेचा जाता है? टेक्सोल का उपयोग होता है तो मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। इसका प्रयोग होता है कहाँ? कैंसर में। कहाँ होता है? कैंसर में। देखिए टेक्सोल नामक एक जो है ना, टेक्सोल क्या है? टेक्सोल का उपयोग, टेक्सोल नामक एक क्या है? केमिकल है। क्या है? केमिकल। ये दवा है। क्या है? दवा। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? कैंसर के रोग में। कहाँ? कैंसर के रोग में। लेकिन ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो यव के पौधा से। ये पौधा कहाँ होता है? तो ये पौधा इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? इस तरह से। ये कहाँ मिलेगा? तो ये बर्फीली जगह में। कहाँ मिलेगा? बर्फीली इलाका। कहाँ? बर्फीली इलाका मतलब क्या? हिमपात वाला क्षेत्र में। कहा? हिमपात वाला। और हिमपात वाला कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। इसका मतलब जम्मू कश्मीर से ही आया जाता है। ये आपके पौधा जम्मू कश्मीर होगा, उसी पौधा से प्राप्त किया जाता है टेक्सोल। क्या प्राप्त किया जाता है? टेक्सोल। वो टेक्सोल प्राप्त किया जाता है। पूछेगा किस पौधा से प्राप्त किया जाता है? यदि कंपटीशन में कहीं एग्जाम देते हैं तो पूछेगा टेक्सोल। तो कहा कहिएगा टेक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। ये आपके पौधा से प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ था? 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन। तो ऑप्शन नंबर डी 15.5 लाख टन। ऑप्शन नंबर डी 15.5 लाख टन होना चाहिए। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? देखिए कोयला 4 तरह है। कोयला के कितने तरह के? 4 तरह के। पहला का एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। कोयला 4 तरह का। सबसे जो बढ़िया होता है तो उसका नाम भी थोड़ा अच्छा लंबा चौड़ा होता है। देखिए जो बड़का नाम है वो अच्छा वाला, जो छोटा है वो सबसे खराब वाला। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या होता है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में होता क्या है? कार्बन की मात्रा जब 80 से 85% रहे ना, देखिए कार्बन की मात्रा यदि अधिक है तो वो जलेगा अच्छा, मतलब जलेगा अच्छा तो कोयला अच्छा हुआ। किसी वस्तु को अच्छा कब कहा जाता है? जिस काम के लिए लाए वह काम यदि अच्छा से हो तो वो वस्तु अच्छा है।
कोयला 4 तरह का होता है। देखिए एक कोयला होता है पीट कोयला, जिसको पीट पीट के जलाइएगा तो सबसे खराब वाला जो अच्छा होता है उसको कहते हैं एंथ्राक्स। तो पीट कोयला जो जला उसमें 15 से 20% मतलब 20 से 30% के नीचे 30% तक अधिक से अधिक कार्बन रहेगा तो सबसे निम्न कोटि का हो गया। अब उच्च कोटि का पूछेगा तो कहिएगा क्या अच्छा वाला, तो उसमें 80 से 90 मतलब 90% के आसपास कोयला होता है। मतलब 80% तक 75 से 80 के रेशियो धरा जाता है, क्या होता है कार्बन होता है ऐसा। अभी का सर्वोत्तम कोटि का सबसे अच्छा वाला एंथ्राक्स, सबसे खराब वाला बोलेगा तो पीट कोयला। देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? तो देश में मैंगनीज का कुल भंडार देखिए इसमें 1670 लाख टन, 1670 लाख टन, 379 मिलियन टन नहीं, 38 मिलियन टन नहीं, 40 लाख टन नहीं, 1670 लाख मिलियन टन, मतलब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व में 16, 18, 20, 22 नहीं, इसमें 16%। कितना परसेंट? 16%। विश्व का 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। सोचिए यदि 100% है पूरा विश्व में, लगभग 170 देश के आसपास है, जिसमें से 16% भाग कहाँ निवास करती है? पूरा भारत में निवास करती है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय कि नवीकरणीय? देखिए नया वाला रहेगा तो नवीकरणीय, पुराना वाला रहेगा तो अनवीकरणीय। नया वाला का बात करते हैं, जैसे क्या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इसके बाद कौन सा सौर से ये 2-3 ऊर्जा बोले नवीकरणीय हो गया, लेकिन ये पूछेगा अनवीकरणीय कौन सा, तो अनवीकरणीय में कोयला वाला। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सही, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में, राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु। देखिए सर्वप्रथम दुनिया का मतलब कि भारत में सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए, पता नहीं, लेकिन असम के डिगबोई में। कहा? असम के डिगबोई में। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो असम में लगाया था, ऑप्शन नंबर ए। कहा? ऑप्शन नंबर ए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानव कृत है कि पुनः पूर्ति योग्य है, अजैविक है, अचक्रित है? पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, सौर ऊर्जा को क्या है ना कि हम लोग एक रूप से दूसरे में प्राप्त मतलब पुनः पूर्ति उपयोग का मतलब होता है क्या, वो ऊर्जा जो हमेशा हम लोग प्रयोग में पुनः पूर्ति योग्य कहा जाता है। जैसे क्या कि कभी भी समाप्त होने के कगार पर नहीं। कौन? तो पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा कौन सा? सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा तो अवर्जक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाता था। अवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील। कितना? 200 नॉटिकल मील। और राजनीतिक क्षेत्र कितना? 200 कितना 2.2 किलोमीटर। ये क्या 200? ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए कौन? राजनीतिक पूछे तो 19.2 और सीमा अवर्जक क्षेत्र पूछे तो 200 नॉटिकल मील, ऐसा होना चाहिए। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन? पेट्रोलियम अनवीकरणीय नहीं। देखिए जब हम लोग बोले नया वाला नवीकरणीय में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ये सब आएगा, तो ये पेट्रोलियम को अनवीकरणीय कौन सा है? अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए। ताप विद्युत केंद्र उदाहरण के लिए कहा है? तो गया के बरौनी समस्तीपुर। थोड़ा सा इसको समझ लेता हूँ। देखिए बिहार की चर्चा करें तो ताप विद्युत ऊर्जा की जगह में 4 स्थान है। पहला नंबर लाते हैं हम लोग कहाँ? तो रोहतास में। कहा लाते? सबसे पहला लिए तो कांटी। कौन सा? कांटी थोड़ा सा बड़ा है। कांटी कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। कहा है? मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर के कांटी में। दूसरा आते हैं तो उधर से चल जाते तो रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में। कहा? रोहतास में। उसके बाद जाते हैं हम लोग तो क्या है यहाँ पर कहलगांव। कहाँ है? कहलगांव। और चौथा में हम लोग जाते हैं तो कहाँ मिलता है हम लोग को? बरौनी। कहाँ मिलता है? बरौनी। बरौनी में 2-3 फैक्ट्री। पहला क्या है? बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। जल नहीं, ताप विद्युत उत्पन्न होता है, मतलब ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र है। ताप से ऊर्जा बनाना, ताप से ऊर्जा बनाना ताप विद्युत केंद्र कहलाता है। वहां पर तेल का भी सफाई होता है। वहां पर खाद उर्वरक फैक्ट्री भी है। और उसी बरौनी में दूध का डेयरी भी है। बरौनी डेयरी जो सुनते हो कभी काल दूध खरीदते हो तो ऐसा रहता है लिखा हुआ। तो मुजफ्फरपुर के कांटी, रोहतास, कहलगांव और बरौनी, ये सारे जगह 4, बिहार में 4 जगह केवल क्या है? ताप से विद्युत प्राप्त किया। जैसे ताप विद्युत केंद्र पूछेगा तो 4 जगह। अभी ऑप्शन में ऐसा कौन है? एगो बरौनी है, बाकी कुछ नहीं। तो कहाँ लगाइए? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में लगाइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण? भूमि निम्नीकरण का मतलब अधिक सिंचाई होने का क्या कारण होता है? तो वहां पर अधिक सिंचाई कारण भूमि निम्नीकरण, मतलब पानी का सुविधा अच्छा है। पूछेगा पंजाब में क्या है? पानी का सुविधा अच्छा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6
FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार होना चाहिए? तो कितना होना है? 4 अरब हेक्टेयर। कितना होना चाहिए? 4 अरब हेक्टेयर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? तो 15 करोड़। कितना? तो 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर पर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, पंडित नेहरू। कौन कहा था? पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू ने कहे थे क्या कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर देश के बांधों को कहा गया बांधों को कहा गया था। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा पर, झेलम पर, सतलज पर, ब्यास पर। तो भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा की सतलज पर। कहाँ है? सतलज पर। ऑप्शन नंबर सी। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? महासागर मतलब क्या? महासागर में पानी स्थिर रहता है। तो बहुत सारा पानी है। मतलब महान क्षेत्र में पानी लगा है, इसको कहते हैं महासागर। महासागर का पानी बहता नहीं है जल्दी, धीरे धीरे हिलता है। जहाँ पर बहता है उसको कहते हैं बहता पानी। कहाँ मिलता है? नदी में। तो कहता है कितना परसेंट इसमें भाग है? कौन कौन पानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर? तो 96.6%। कितना परसेंट है? 96.6%। बचा कितना? जो ही बचा वो कहाँ मिलेगा? अलग भूमि। ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। ऐसा नहीं होगा। 96.5%। कितना? 96.5%। बचा कितना? 4.5। 6 4 10 कितना? 3.5%। जो भी हो 96.5% होना चाहिए। कितना? 96.5%। कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेत बढ़ रहा है? तो आर्सेनिक का। किसका बढ़ा है? आर्सेनिक का। क्लोराइड का नहीं, क्लोराइड नहीं, आर्सेनिक। लोह कौन सा होना चाहिए? आर्सेनिक का। किसका होना चाहिए? आर्सेनिक का। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? देखिए प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल होता है? तो बहुत ज्यादा मात्रा में जल होती है। जल कितना परसेंट में होती है? 65%। कितना? 65%। मतलब 65% हम लोग के शरीर में कितना है? जल है। उसके बाद बचा कितना? 35%। 35% में सारे तत्व है। बाकी 65% क्या है? केवल जल है हम लोग के शरीर में। ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के, चुनाव पत्थर की, कोयला। देखिए प्राकृतिक गैस कोयला के साथ पाया जाता है। किसके साथ? कोयला के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो निम्न में कौन सा बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नगर नदी घाटी परियोजना, रिहन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सा? सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह कहाँ है? तारापुर, कलपक्कम, नरोरा की कैंगा। तारापुर। कौन सा है? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था? 19.27। कितना था? 19.27। ऑप्शन नंबर बी। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया कितने भागों में? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में। इनमें से कोई नहीं। इसको बांटा गया है 3 वर्गों में। कितना वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो कबूतर, हंस, मयूर, तोता। इसमें मयूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। डॉल्फिन क्या है? भारत के केवल। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो व्हेल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार है। बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, हेमेटाइट। इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सारे क्या है?
बिटुमिनस कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट कोयला का हेमेटाइट है, ऑप्शन नंबर सी। हेमेटाइट का लोहा का इसका एक प्रकार है हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, जैसे क्या है लोहा का प्रकार है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो कितना है? 10%, 30%, 20%, 40%। छत्तीसगढ़ कितना परसेंट? 30%। कितना? 30%। छत्तीसगढ़ कितना? 30%। ऑप्शन नंबर बी। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? देखिए मैंगनीज ज्वलनशील है, हम बोले थे कि ज्वलनशील है। इसको जला के क्या करते हैं ना, कचरा से इस लोहा को अलग किया जाता है, खदका के तो उबाला जाता है, उससे पहले मैंगनीज का उपयोग किया जाता है जलाने के लिए। तो कितना परसेंट? तो यहाँ लिखता है क्या, एक टन मतलब 10 क्विंटल, 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम में 10 टन मतलब तैयार किया जाता है। मतलब एक कुंटल में कितना चाहिए? 1 केजी किलोग्राम मैंगनीज चाहिए, तभी तैयार होगा। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप, तारापुर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। अनवीकरणीय मतलब पुराना वाला, नया वाला नवीकरणीय। तो देखिए जल ये सब नवीकरणीय है, ये क्या है? अनवीकरणीय मतलब कोयला। कौन होना चाहिए? कोयला। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष, ऐसे भी सोचिएगा गोंडवाना समूह के कोयला में करोड़ों वर्ष लगता है, इसीलिए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना? जिसमें करोड़ लगा रहेगा वही होगा कोयला का निर्माण, बाकी कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात के लिए, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल के हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना हेतु। कौन सा? तेल शोधक कारखाना हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? थोड़ा फसल पढ़ लेते, क्या पढ़ लेते? थोड़ा फसल पढ़ लेते। देखिए फसल पूछेगा तो 3 तरह से बांटिएगा। कितने तरह से बांटिएगा? 3 तरह से। फसल कितने तरह से? 3 तरह से। पहला बांटिएगा उसको लिखिएगा रबी, दूसरा बांटिएगा उसको लिखिएगा खरीफ, और तीसरा बांटिएगा उसको लिखिएगा जायद। क्या लिखिएगा? जायद। देखिए क्या क्या मामला है। रबी में यदि पूछेगा तो सबसे पहले लिखिएगा क्या? तो सबसे पहले होगा किसमें क्या? गेहूं। क्या होगा? गेहूं। दूसरा में लिखिएगा चना। क्या लिखिएगा? चना। चौथा में लिखिएगा, तीसरा में सरसों। क्या लिखिएगा? सरसों। उसके बाद इसी में लिख दिया मटर। इधर लिखिए खरीफ में लिखिएगा सबसे पहले धान, उसके बाद लिखिए कपास, उसके बाद लिखिए मक्का, उसके बाद लिखिए बाजरा। इधर जायद में आएगा तो पानी वाला मतलब कम समय में होता है पानी वाला, तो कौन सा होगा? सबसे पहले तरबूजा, उसके बाद नीचे आ जाए खरबूजा। ऐसे करके समझिएगा। पूछेगा रबी फसल तो गेहूं, चना, सरसों। खरीफ फसल तो धान, कपास, मक्का, बाजरा। और जायद फसल पूछेगा तो तरबूजा, खरबूजा। ऐसा होता है। अभी पूछा है निम्नलिखित कौन खरीफ फसल है? खरीफ इसमें तो धान है, कपास है, मक्का है, बाजरा। इनमें से कौन है? तो गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो चावल बोले तो धान, धान से ही चावल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। इसको मिटा देता हूं। निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? कौन सा रबी फसल? देखिए तो अभी बताया था रबी फसल कौन सा? तो गेहूं। ऑप्शन में बाकी क्या है? केला, चाय, सब क्या है? खरीफ फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल? ये तो हो गया है। निम्नलिखित में से कौन किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस वन का सबसे अधिक? तो हम लोग बता अभी पढ़े थे, ऑप्शन में 2 बार रिपीट हुआ, मध्य प्रदेश में। जूट के उत्पादन में कौन सा? देखिए जूट होता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बगल में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बगल में बिहार। सबसे अधिक पूछ रहा था, अभी हो गया क्या? पश्चिम बंगाल में। कहा? पश्चिम बंगाल में। गेहूं के उत्पादन में राज्य कौन सा आगे है? तो गेहूं के उत्पादन उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। देखिए चावल के उत्पादन में कौन सा? तब पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित शीतकालीन फसल कौन सा? शीतकालीन ठंडा में होने वाला गेहूं। कौन है? ठंडा में गेहूं। बाकी ये सब क्या है? चावल, ये सब दूसरा फसल। निम्नलिखित में से चाय के प्रमुख उत्पादक कौन सा? चाय हम लोग के बिहार में, बिहार के पूर्णिया में भी होता है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं है। सबसे अधिक कहाँ होता है? तो असम में। कहाँ होता है? असम। ऑप्शन नंबर डी।
कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर कौन सा राज्य नहीं, भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक होता है। पहले बिहार में भी होता था, बिहार में धीरे धीरे सब कहानी खत्म, मिल खत्म, गन्ना उत्पादन खत्म। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? गुजरात। मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। पूछा दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत मतलब इधर, दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला तो महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य में जुड़ी हुई है? भारत में कितनी आबादी? तो हर 3 गो में से 2 गो कहाँ जुटा हुआ है? कृषि में। तो 2/3। कितना? बी नंबर। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो कौन कृषि को प्रभावित? नमी प्रभावित करेगा, नमी के कारण फसल बर्बाद हो जाएगा, तापमान के कारण फसल सूख जाता है, मृदा के कारण मिट्टी खराब हो जाएगा, फसल नहीं हो। लेकिन जनसंख्या कोई फसल को बर्बाद नहीं करता, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? तो 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो आपका पौधा क्या होगा? जर्मेशन नहीं होगा, अंकुरण नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कहता है रबर की खेती भारत में किस राज्य में किया जाता है? देखिए थोड़ा सा बात विस्तार से समझिए। जैसे ये राज्य है इधर वाला, तो इधर वाला यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है केरल, उसके बाद है नाटक करने वाला कर्नाटक, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र के गोद में गोवा, गोवा के बगल में गुजरात, गुजरात के बगल में राजस्थान। थोड़ा सा सोचिए, जब भी पूछेगा ये वाला राज्य में, जब आपको पूछेगा क्या कि काजू कहाँ अधिक होता है, तो कहाँ बोलिएगा? तमिलनाडु और महाराष्ट्र का, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल। पूछेगा काली मिर्च, बोले तो काली मिर्च मतलब गोल मिर्च जिसको बोलते हैं, काली मिर्च कहाँ मिलेगा? तो काली मिर्च भी आता है कहाँ से? तो उसी जगह से। रबर पूछे, काजू पूछे, काली मिर्च पूछे, लगा दिए खटाक से केरल। कहाँ लगा दिया? केरल। पूर्वोत्तर। कहता है पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से? पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर मतलब उत्तराखंड, तो उसमें कहा जाता है, जब हम बताए तो वहां पर किसके? पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती। कौन सा? झूम खेती। लेकिन आपको पूछेगा आप झूम खेती को झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पलामे पोंडू, तो इसको कहते हैं कुड़वा। क्या कहा जाता है? कुड़वा। 98 देखिए क्या, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि भूमि? 84। कितना? 84। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि भूमि? कृषि भूमि मतलब खेती होता है, सबसे अधिक खेती जानवे करते हैं पंजाब में। पंजाब में कितना परसेंट? 84%, मतलब 16% में घर है, द्वार है, ये सब छेक ले, बाकी कितना में? 84 में खेती होता है। 99 देखिए क्या, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ नहीं है मतलब रबी होना चाहिए, खरीफ नहीं रे, रबी। तो गेहूँ ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। बाकी देखो मूंगफली के पास सब क्या है? दूसरा फसल। गेहूँ क्या है? नहीं, खरीफ के फसल। हाँ खरीफ नहीं है तो गेहूँ रबी है, खरीफ नहीं तो रबी है ना। कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं, रबी की फसल नहीं, इसका मतलब खरीफ है। इसमें कौन सा? मकई। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक तब तक के लिए अलविदा।